हेलो गाइस। मेरा नाम है प्रोनय कुंडू। तो मेरे पास फिलहाल के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं इस वीडियो और मैं इस चैनल के माध्यम पे शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि सबके पास जॉब रहे, सबको जॉब का नॉलेज रहे, जैसे कि जॉब में इंटरव्यू कैसे होता है एंड दैट सॉर्ट। ठीक है, ये चैनल में बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए आज जो होने वाला है, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा है, वो है बायजूस के एकेडमिक स्पेशलिस्ट में मैथ्स का हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है टिल नाउ। ओके, तो मैंने बेसिकली सबसे पूछताछ के और बहुत सारे रिसर्च करके मैंने खुद भी इंटरव्यू दे के कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया। तो वो क्वेश्चंस को एक बार फॉलो कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ बोनस टिप मैं दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, जिसके जिसमें आपको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। बेसिकली वो एक 4.5 आवर्स का जॉब है। बायजूस का जो ये जॉब रहेगा वो है 4.5 आवर्स का जॉब। ठीक है, तो डेली 6 आवर्स का सॉरी डेली, हाँ, 4.5 आवर्स का जॉब रहेगा और वीक में 6 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई थिंक 25,000 इन हैंड आपको मिल जाता है। इन हैंड सैलरी 25,000। पहले बोल देता हूँ कि बायजूस की जो मैथ्स की एकेडमिक स्पेशलिस्ट का जॉब है, उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि बीएससी बीटेक डिग्री का ही होगा। आप अगर बीकॉम का भी हो तब भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, बट आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। मैं खुद बीकॉम बैकग्राउंड से था और मैंने भी इंटरव्यू दिया था एंड इट वाज ऑसम इंटरव्यू। ठीक है, कोई नहीं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि हाँ, ऑफ कोर्स वहां पर जब आपको पहले वीडियो अपलोड करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में, उस वीडियो अपलोड में आप कुछ भी एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर जब आपको सिलेक्ट होकर कॉल करेगा फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है, जब टेलीफोनिक राउंड होगा, आप बोल दीजिए कि मैं बीकॉम अकाउंटेंसी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स का हूँ। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में बोल देता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं बोल दूं कि एनसीईआरटी बुक को एक बार ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास 9 और क्लास 10 का, मोर स्पेसिफिकली क्लास 10 का। अगर आप लोग सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो बेनिफिशियल। और एनसीईआरटी बुक का जो भी ब्लू बॉलर बॉक्स में जितना सारा क्वेश्चन है वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मतलब आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपको हर एक नॉलेज की आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बोल देता हूँ। सबसे पहला है कि सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या है। मैं इसका आंसर अभी फिलहाल नहीं बोलूंगा। अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं बाद में आंसर्स के संग आ जाऊंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चंस को बोल देता हूँ ताकि जिससे आपका पहले इंटरव्यू है वो सब पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। नेक्स्ट, इन सेंटर ऑफ अ सर्कल ट्रायंगल क्या होता है। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाने का चांसेस है। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। वो है कौन सा बड़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर या फिर क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। तो मैं आपको फिलहाल बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। क्यू क्या है वो आप जानते ही हो, आप मैथ्स का टीचर के लिए अप्लाई किए हो। राइट, नेक्स्ट है पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन टू टाइप्स होता है, कनकेव पॉलीगॉन एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन। आंसर के लिए बोल दूं कि कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, जिसका इंटीरियर एंगल एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और कन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री। आप एक बार रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि सिमिलरिटी कैसा कैसा स्टेटमेंट होता है, जैसे ए से एस ए एस, तो कैसा कैसा क्राइटेरियाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना बोल सकता है। तो बीपीटी आप समझ लीजिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सीबीएसई का भी हॉट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है कि एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेक्शन फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से दो तीन क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आया भी था। वो है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। बट मेरे समय पे एक क्वेश्चन आया था जो नया है, जो अभी तक पूछा नहीं गया होगा क्योंकि मेरा रिसर्च में नहीं मिला था। वो है कि सपोज एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और उसका दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तीन सेक्शन हो रहा है, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आई होप ये आपको पता होगा कि 1:2, 2:1 वैसा रेशियो में करना पड़ता है। तो वो होता है सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो है रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, क्यू है।
वाई रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो आंसर यही है, बेसिक यही बोल दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव। सो इसके बारे में थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा कि इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या है, डेफिनेशंस, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि मान के चलो कि रूट टू और रूट थ्री के बीच कितना रैशनल नंबर्स होता है। तो आंसर बहुत सिंपल है, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि ये वाला प्रोबेबिलिटी से, आपको एक क्वेश्चन आता है कि मेरे मेरे समय पे आया था, वो है कि एटमोस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, मतलब अगर 2 बार कॉइन टॉस करेगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एटलीस्ट वन हेड या फिर एटमोस्ट वन हेड। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वो है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा समझाओ मेरे को, तो समझा देना। एक और क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन अभी बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट में पूछना स्टार्ट कर दिया है, वो है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 25, 40 एंड 50। मेरे समय में पूछा गया था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 25, 40, 50। कोई भी नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग का एक हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फाइन। नेक्स्ट आपका है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वैसे इसका आंसर मैं भी नहीं बोलूंगा, आपको एक बार ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो है कि सपोज एक पर्सन है ए, ये ध्यान लीजिएगा, ये नया टॉपिक है, नया किस्म का क्वेश्चन है कि सपोज एक पर्सन है ए जो 2 डाइसेस रोल करता है, ठीक है। और सपोज एक पर्सन है बी जो 1 डाइस रोल करता है, ठीक है। 1 डाइस रोल करके जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कर लेता है। 1 डाइस रोल करके जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कर लेता है पर्सन बी, और पर्सन ए 2 डाइस ही रोल करता है। तो दोनों में प्रोबेबिलिटी का कितना चांसेस है कि 6 आएगा। दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों का एक 6 आएगा आउटकम्स में, ठीक है। तो नया किस्म का क्वेश्चन है एज यूजुअल, प्रोबेबिलिटी का सीबीएसई में बहुत नया नया किस्म का क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी आता है, थोड़ा सा उन सब का रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ कंसेक्यूटिव नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम का फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट हमारा है कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या है, मतलब फॉर्मूला, और कैसे होगा, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेमी सर्कल वैसे होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि एक ओरिजिन से एक कहीं जगह पे पास कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है जो ओरिजिन में है, पॉइंट बी है जो कहीं पे है, तो दोनों का बीच डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो इजी है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आई होप पता होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को भी पूछा गया था, 2 क्वेश्चन है, वो है कि सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में है पर बहुत लोग इसको ओवरलुक कर लेते हैं। ओके, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है आप कर लीजिएगा, मतलब एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको बायजूस का वेबसाइट में भी मिलेगा और वैसे भी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। मैं भी आपको बोल देता हूँ कि वॉल्यूम होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड और कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और कैपेसिटी होता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बॉडी। फाइन। एक और फॉर्मूला याद रहेगा, एपी का फॉर्मूला, एपी का सम का फॉर्मूला। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, वो मैं बोल देता हूँ, एन इंटू एन माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट याद रखना पड़ेगा आपको, वो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इन द सेंस आपको डेफिनेशन बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेन साइन का फॉर्मूला, सेक कॉस का फॉर्मूला, द कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का फॉर्मूला। और एक क्वेश्चन जो मेरे को प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था, वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होता है, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ समथिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में क्वेश्चन और एक्सप्लेन करना,
प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छा तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, और बात भी सही है। आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट हो, आप एक डाउट क्लियरिंग एक्सपर्ट रहोगे, राइट। तो डाउट क्लियरिंग एक्सपर्ट में आपको एटीट्यूड के संग बोलना पड़ेगा। और एक अभी पार्ट है बोनस टिप्स का। तो मैं बोनस टिप्स में एक चीज बोल देता हूँ। आप जब भी इंटरव्यू में रहोगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हो तो इट्स ओके, आप नहीं जानते हो, आप बोल लो कि आई डोंट नो, समय वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन ही आपको अच्छा बना के रखना होगा। एक बैकग्राउंड अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा। हालांकि मेरा बैकग्राउंड पता नहीं अच्छा है या नहीं, आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा। एंड ये मेरा पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगा तो ऑफ कोर्स लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिस भी तरीके का वीडियोस चाहिए आपको, इंटरव्यू रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, इंग्लिश में बात करने का वीडियोस चाहिए, तो मैं सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ धीरे धीरे। और एक और चीज़ कि यहाँ पर पूरा वीडियो आपको पूरा बात जो करना पड़ेगा इंग्लिश में करना पड़ेगा, ये याद रहे। ओके। समय कम है मेरा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक तरीके से शूट नहीं कर पा रहा ऑर्गेनाइज वे में। पर या ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छा होगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, और मेरे पास नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिया रहेगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मेरे को फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी डाउट है मेरे को पूछ लीजिएगा। ओके। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन भी मैं अगर हो सके प्रोवाइड कर दूंगा। अब वहां पर मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिएगा अगर कोई भी डाउट है। ठीक है। एंड एक बोनस टिप एक और बोल देता हूँ कि अगर आपको चाहिए कि प्लैनेट स्पार्क में कैसे पढ़ाया जाता है एंड ऑल, तो वो भी मैं सिखा दूंगा। ओके। प्लैनेट स्पार्क में ट्यूशन टीचिंग कैसे होता है, या फिर उसको कैसे इंटरव्यू हैंडल करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें समझना पड़ता है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है, मैं सब कुछ बोलने वाला हूँ इस चैनल के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।